कक्षा 5 हिंदी भाषा माधुरी पाठ 10। हमारा टर्म 2 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 वीर चेतक। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर वह आसमान पर घोड़ा था। रणबीर चौकड़ी भर भर कर, इसका मतलब है कि युद्ध के बीच में चौकड़ी भर भर के मतलब बहुत ही तेज़ रफ्तार से चेतक बन गया निराला था। तो चेतक जो है वो बहुत ही अनोखा बन गया था। युद्ध के बीच में वो इतनी तेज़ी से चौकड़ी भर रहा था, इतनी तेज़ी से इधर उधर जा रहा था, दौड़ रहा था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो राणा प्रताप का जो घोड़ा था उससे किसका पाला पड़ गया था? हवा का पाला। क्यों? क्योंकि वो हवा में इतनी तेज़ दौड़ रहा था, बहुत तेज़। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। तो चेतक कैसा घोड़ा था? उसके तन पर यानी उसके शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद ही इतना समझदार था कि राणा प्रताप को उसको कभी भी मारने की या दिशा दिखाने की या किसी भी चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो खुद ही ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को वैसे ही ले जाता था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर वह आसमान पर घोड़ा था। इसका मतलब है कि वो अरे मीन्स होता है शत्रु, तो शत्रुओं के मस्तक पर यानी जो शत्रु थे उनके सर पर वो ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो आसमान में चल रहा हो और शत्रुओं के सर के ऊपर वो दौड़ रहा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। तो जरा भी अगर तनिक हवा से भी उसकी बाग जो उसकी पकड़ जो घोड़े की रस्सी बंधी होती है, जब जो सवार होता है वो उस रस्सी को पकड़ के उसे चलाता है, तो ज़रा भी अगर वो तनिक सी भी हवा से जरा भी हिल जाता था तो वो तुरंत ही जो सवार बैठा था उसको लेकर उड़ जाता था। वो इतनी तेज़ दौड़ता था, लगता था कि सवार जो है वो उड़ रहा है। राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। तो जो महाराणा प्रताप हैं वो अपनी नज़र को फेर नहीं पाते थे, इससे पहले जो चेतक है जो उनका घोड़ा था वो तुरंत एक दिशा से दूसरी जगह फटाफट मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। कौशल दिखलाया चालों में, तो उसने क्या किया, उसने अपना कौशल दिखलाया बहुत सारी चालों में। कभी इधर से जाना है, कभी उधर से जाना है, कहाँ से निकल कर जाना है युद्ध में, कैसे। उड़ गया भयानक भालों में, भालों में मतलब जो भयानक जो भाले चल रहे थे उनके ऊपर से भी वो उड़ रहा था, वो उसको छू भी नहीं पा रहे थे। निर्भीक गया वह ढालों में, निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। निर्भीक का मतलब है कि वो बिल्कुल निडर होकर क्या कर रहा था, ढालों में। तो सरपट दौड़ा करवालों में, तलवार जो है तो निर्भीक होकर वो इस तरह से दौड़ रहा था कि ढाल उसके आसपास है और वो जो करवाले हैं जो तलवार थी उनके ऊपर ऐसे सरपट दौड़ रहा था बहुत फटाफट। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। इतनी सरपट था वो कि ऐसा लगता था कि अभी तो वो यहीं है लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। उसके बाद फिर वो वहीं रह गया लेकिन अब वो वहाँ भी नहीं है। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी वो जहाँ वो ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी युद्ध भूमि में। ऐसा लग रहा था कि वो हर शत्रु के मस्तक पर चल रहा है, हर शत्रु के ऊपर से जा रहा है। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर कहर गया। आगे क्या हुआ, बढ़ते नद सा, नद का मतलब होता है नदी। तो वो क्या हो रहा है, जैसे नदी बढ़ती हुई नदी एकदम लहराती रहती, बढ़ती हुई नदी है वो बह रही है, ऐसे ही वो बढ़ती हुई नदी की तरह क्या कर गया, एकदम लहरा गया। जैसे नदी जब बह रही है तो जहाँ पर भी ऊंचा नीचा जैसा भी होता है तो ऐसा लगता है ना नदी लहरा रही है, तो उसी की तरह जहाँ जैसी जगह मिली वो वहाँ से निकल कर गया
और शत्रुओं को बहुत अच्छे से वो क्या कर रहा था, सामना कर रहा था शत्रुओं का। वह गया गया फिर ठहर गया, ऐसा लगता था जैसे वो गया और फिर लगता था कभी वो रुक गया है, फिर वो जा रहा है। तो विकराल वज्र में बादल सा, विकराल का मतलब भयंकर, और वज्र में वज्र क्या होता है, बिल्कुल कठोर, पत्थर जैसा, पत्थर के समान। तो ऐसा लग रहा था कि वो एक भयानक पत्थर जैसे कठोर बादल जैसा है, अरि की सेना पर कहर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जो चेतक है महाराणा प्रताप का, वो एक भयानक पत्थर जैसे बादल की तरह शत्रुओं की सेना के ऊपर बिल्कुल छा गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने शत्रुओं की सेना के ऊपर एक बादल, भयानक बादल फेंक दिया है पत्थर के समान। भाला गिर गया गिरा निशंग। अब आगे क्या हुआ, कहीं भाले गिर रहे थे, निशंग मीन्स होता है आपका तरकश, तो किसी का तरकश गिर गया, या युद्ध भूमि में आप देखें तो भाले गिर जाते हैं, तरकश गिर रहे हैं। है टापों से खन गया अंग, और क्या हुआ, है का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े की जो टाप, जो उसके पैर होते हैं ना, टक टक करके आपको आवाज़ आती है, उनसे खन गया अंग, जो शरीर था दुश्मनों का, उसने क्या कर दिया था, अच्छे से उनको अपनी टापों से खन दिया, मीन्स बहुत ज़्यादा उनको अपने टापों से मारा। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। बैरी का मतलब होता है दुश्मन, अरि, रिपु, वैरी, ये सब क्या है, पर्यायवाची है दुश्मन के। तो जो दुश्मन समाज था वो एकदम दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया घोड़े का ऐसा रूप देखकर। जिस स्वामी भक्त, एकदम स्वामी भक्त घोड़ा था वो, और जिस बहादुरी के साथ वो युद्ध भूमि में सामना कर रहा था वीरों की तरह शत्रुओं का, उसे देखकर, उसके रंग को देखकर सारा जो दुश्मन समाज था वो एकदम दंग रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था। थैंक यू।